कहानी की शुरुआत एक खून से सनी भीषण लड़ाई से होती है, जहां इंसान और नर्क से आए भयानक जीव आमने सामने हैं। ये युद्ध कब से चल रहा है, किसी को नहीं पता। जैसे ही सुबह की पहली किरण धरती को छूती है, इंसानों की हार तय हो जाती है। जो कुछ लोग जिंदा बचते हैं, उन्हें भी वे दानवी जीव बेरहमी से मार डालते हैं और उनका खून बहाकर आनंद लेते हैं। आखिरी इंसान को मारने से ठीक कुछ सेकंड पहले वहां एक अजनबी योद्धा प्रकट होता है। उसका नाम है स्टॉकर। वो बाकी सभी से अलग है। ना उसके शरीर पर कोई कवच है, ना कोई सेना। वो बेहद फुर्तीला है, चालाक है और उसकी तलवार असाधारण रूप से तेज है। स्टॉकर उस आखिरी सिपाही की जान बचा लेता है। सिपाही राहत की सांस लेकर उसका धन्यवाद करता है, लेकिन स्टॉकर हीरो बनने नहीं आया था। वो आगे बढ़ता है और सिपाही के पास बचा हुआ आखिरी सोना छीन लेता है। उसी सामान में उसे चांदी का सिक्के जैसा एक टुकड़ा मिलता है, जिस पर अजीब सी लिखावट बनी होती है। सिपाही उससे गिड़गिड़ाकर विनती करता है कि वो इस वस्तु को ऊपरी इलाकों तक पहुंचा दे, लेकिन स्टॉकर उसकी बात अनसुनी कर देता है। सभी सिपाहियों से लूटपाट करने के बाद स्टॉकर अपने घोड़े पर सवार होकर कई दिनों दूर बसे एक शहर की ओर निकल पड़ता है। शहर पहुंचकर वो एक सराय में जाता है, जहां वो अपनी प्यास बुझाता है और खाना मंगवाता है। आसपास के लोग उसे घूरते रहते हैं। कुछ उसकी दौलत पर नजर गड़ाए रहते हैं, तो कुछ उसके पास जाने से डरते हैं। खाना खाते हुए स्टॉकर उस चांदी के टुकड़े को ध्यान से देखता है और महसूस करता है कि इसमें कोई अनजानी शक्ति छिपी हुई है। तभी उसका भोजन एक डरावनी घटना से बाधित होता है। एक 3 सिर वाला भयानक जीव वहां आ जाता है और उस टुकड़े को वापस मांगता है। चेतावनी देता है कि अगर उसने इनकार किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उस जीव की डरावनी शक्ल देखकर पूरा सराय सन्न रह जाता है, लेकिन स्टॉकर बिना झिझक आगे बढ़ता है। वो कुर्सी उठाकर उस पर हमला करता है और फिर बाहर खुले में उससे भिड़ने चला जाता है। एक जोरदार वार के साथ वो अपनी तलवार घुमाता है, लेकिन ये लड़ाई उतनी आसान नहीं होती जितनी उसने सोची थी। उस जीव की चमड़ी पत्थर जैसी सख्त होती है और तलवार उसे काट नहीं पाती। हालात और बिगड़ जाते हैं जब उस जीव के पहले ही पलटवार में स्टॉकर की मशहूर तलवार टूट जाती है। फिर भी किस्मत उसका साथ देती है। टूटी हुई तलवार के एक नुकीले टुकड़े से वो उस दानव के 3 सिरों में से एक को घायल कर देता है। एक सिर के मारे जाने से उसे कुछ पल मिलते हैं और वो जान बचाकर भाग निकलता है, क्योंकि बिना तलवार के वो उस जीव का सामना नहीं कर सकता। भागते समय वो जीव उसे चेतावनी देता है कि अब नर्क की हर शक्ति उसका पीछा करेगी, जब तक वो उस रहस्यमय टुकड़े को उन्हें सौंप नहीं देता। उस जीव की चेतावनी सुनकर स्टॉकर को लगता है कि अगर वो उस चांदी के टुकड़े को दूर फेंक दे तो शायद सारी मुसीबत खत्म हो जाए। वो पूरी ताकत से उसे दूर उछाल देता है, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। चाहे वो उसे कितनी भी दूर फेंके, वो टुकड़ा हर बार वापस उसकी जेब में लौट आता है। अब स्टॉकर समझ जाता है कि ये कोई साधारण वस्तु नहीं है। उन दोनों के बीच एक ऐसा बंधन बन चुका है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। उसी पल उसके दिमाग में एक कड़वी सच्चाई उतरती है। शायद शक्ति की असली सजा उसे पाना नहीं, बल्कि कभी उससे अलग ना हो पाना है। शहर छोड़ने के बाद स्टॉकर एक जादूगरनी की झोपड़ी की ओर जाता है, जहां लोग सलाह और सच्चाई के बदले कीमत चुकाते हैं। जादूगरनी उस चांदी के टुकड़े को देखकर गंभीर हो जाती है और बताती है कि ये सृष्टि के 3 अवशेषों में से एक है। वो समझाती है कि ये ताबीज अपने धारक की आत्मा से जुड़ जाता है, उसे अपार शक्ति देता है और ये बंधन केवल मृत्यु से ही टूट सकता है। उस क्षण के बाद ये केवल चांदी का टुकड़ा नहीं रह जाता, बल्कि एक अदृश्य जंजीर बन जाता है जो उसे हर कदम पर जकड़े रखती है। इस बंधन को तोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है। स्टॉकर को ज्ञात दुनिया के आखिरी छोर तक जाना होगा, ऐसी जगह जहां मौत हर सांस में छिपी रहती है। वही एकमात्र तरीका है अपनी आत्मा को बचाने का, क्योंकि अब मौत खुद उसका पीछा कर रही है। सफर के पहले ही दिन स्टॉकर घनी धुंध में फंस जाता है, जो उसे भटकाकर एक अंधेरी गुफा तक ले जाती है। भीतर कदम रखते ही उसकी नज़र चारों ओर बिठली इंसानों और दानवी जीवों की हड्डियों पर पड़ती है। साफ लगता है कि यहाँ कभी भीषण संघर्ष हुआ था, लेकिन ऐसा भी महसूस होता है जैसे किसी ने इन लाशों को बाद के लिए बचा कर रखा हो। कुछ ही देर में गुफा का असली मालिक सामने आ जाता है। रेत के विशाल कीड़े जो हर उस चीज को निगल जाते हैं जो इस जगह में घुसने की हिम्मत करता है। जान बचाने की कोशिश में स्टॉकर एक कोने में रखा एक संदूक खोलता है। उसके अंदर एक छोटा सा राक्षस बंद मिलता है, जो कांपती आवाज में मदद की गुहार लगाता है। उसका नाम दूदव है। स्टॉकर उसे आजाद कर देता है और उसी पल से दूदव का जीवन उसका कर्जदार हो जाता है। अब वो उसका साथी बन चुका है, कम से कम तब तक जब तक वो अपना कर्ज चुका न दे। दूधव इन रेत के कीड़ों को अच्छी तरह जानता है और स्टॉकर को सुरक्षित रास्ते से गुफा के बाहर निकाल ले जाता है।
गुफा से बाहर निकलने के बाद दूधव उस तावीज़ पर खुद ही लिखावट को पहचान लेता है। ये मॉटियन भाषा है, एक बेहद प्राचीन और शक्तिशाली मृत भाषा। दूधव खुद इसे पढ़ नहीं सकता, लेकिन उसे याद आता है कि उसका पुराना गुरु शायद इस रहस्य को समझ सके। तभी दूर से घोड़ों की टापों की आवाज़ गूंजती है। कुछ ही पलों में राक्षसों का एक दल उनके सामने आ खड़ा होता है। वे तावीज़ की मौजूदगी को महसूस कर चुके हैं। हालात उनके पक्ष में नहीं है, न सही हथियार न संख्या में बराबरी। स्टॉकर भागने का फैसला करता है, ये सोचकर कि शायद वो उन्हें एक एक करके मात दे सके। दूधव उन्हें भटकाने के लिए एक प्राचीन आत्मा को बुलाता है, लेकिन योजना बुरी तरह नाकाम हो जाती है। आत्मा उल्टा उन राक्षसों को सीधा स्टॉकर और दूधव तक ले आती है। तभी उनका नेता आगे बढ़ता है और अपना नाम बताता है, जोटैक। जोटैक कभी स्टॉकर का सेनापति और साथी हुआ करता था। अब दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। अतीत में जब वे साथ लड़े थे, जोटैक एक भयानक श्राप का शिकार हो गया था। उसे नरक की पकड़ में जाने से बचाने के लिए स्टॉकर ने खुद अपने दोस्त का सिर काट दिया था। आज जैसे एक ही आईने के दो अलग अलग प्रतिबिंब आमने सामने खड़े हैं। स्टॉकर जो जीने के लिए मारता है और जोटैक जो मारे जाने के बाद भी जीवित है। एक राक्षस बनने से डरता है, दूसरा पहले ही उस डर के आगे झुक चुका है। पुरानी दोस्ती की आखिरी निशानी के तौर पर जोटैक उसे एक निष्पक्ष मुकाबले का मौका देता है और खुद एक तलवार उसके हाथ में थमा देता है। लड़ाई लंबी और थका देने वाली होती है। स्टॉकर हार के बिल्कुल कगार पर पहुंच जाता है, लेकिन एक तेज और चतुर वार से वो जोटैक का हाथ काट देता है और उसी पल वहां से जान बचाकर निकल भागता है। उसी रात दूधव स्टॉकर को बताता है कि अगर नेक्रो सच में इस पूरे मामले में शामिल है तो तावीज़ का उसके हाथ लगना दुनिया के अंत के बराबर होगा। तब जैसा संसार वे जानते हैं वैसा कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। आगे बढ़ते हुए दोनों दूधव के पुराने गुरु की कब्र तक पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही हालात और गंभीर हो जाते हैं। नेक्रो के पुजारी एक खतरनाक अनुष्ठान कर रहे होते हैं, जिससे वहां से किताबें हासिल करना और भी मुश्किल हो जाता है। वे मरे हुए लोगों को दोबारा खड़ा कर उन्हें अपनी सेना में बदल रहे होते हैं। इन्हीं सबको छिपकर एक युवती देख रही होती है। उसका नाम वेन है। मौका देखकर वो दूधव और स्टॉकर के साथ मिल जाती है और तीनों मिलकर गुरु की कब्र के भीतर घुस जाते हैं ताकि जरूरी किताबें चुरा सकें। कुछ ही पलों में स्टॉकर को एक और साथी मिल जाता है, एक जिज्ञासु लड़की जो आगे काम आएगी या मुसीबत बनेगी ये अभी तय नहीं है। कब्र के भीतर ढेरों पांडुलिपियां बिखरी पड़ी होती हैं। सही किताब ढूंढने में समय लगने वाला है। बाहर हालात बिगड़ते जा रहे हैं, इसलिए स्टॉकर अकेले ही पहरेदारों को रोके रखता है ताकि दूधव और वेन को वक्त मिल सके। वो संख्या में कम है, थका हुआ है और जानता है कि उन्हें जल्द से जल्द निकलना होगा। काफी मशक्कत के बाद टीम सही पांडुलिपि हासिल कर लेती है और वहां से बच निकलती है। ये एक छोटी सी जीत होती है, लेकिन बहुत जरूरी। अब दूधव को इन लिखित ग्रंथों को पढ़कर तावीज़ का रहस्य समझना है, मगर रास्ता बिल्कुल आसान नहीं होता। हर तरफ खतरे उनका इंतजार कर रहे होते हैं। एक बार अचानक उनके सामने एक विशाल गोलम आ खड़ा होता है, जिसके पास लेजर जैसी घातक किरण होती है। वो भी तावीज़ को हासिल करना चाहता है। स्टॉकर पूरी ताकत से अपनी तलवार चलाता है, लेकिन हर वार के साथ उसकी तलवार और कुंद होती जाती है। गोलम ठोस पत्थर का बना होता है। तभी वेन उसकी देह पर बनी एक मोहर देखती है। वो हिम्मत करके उस मोहर को खींच निकालती है और उसके भीतर छिपे दिल को बाहर निकाल देती है। दिल के नष्ट होते ही गोलम टूटकर बिखर जाता है। इस तरह वे एक और खतरा पार कर लेते हैं और अपने मकसद के एक और कदम करीब पहुंच जाते हैं। जोटैक के मामले में नेक्रो के पुजारी उसका कटा हुआ हाथ फिर से जोड़ देते हैं, लेकिन अब वो पहले जैसा इंसान नहीं रहा। उसका शरीर अजीब उपकरणों से लैस है और उसका एक ही मकसद है, स्टॉकर को हमेशा के लिए खत्म करना। इसी दौरान स्टॉकर को ताबीज़ की एक अहम खासियत का पता चलता है। जब भी कोई खतरा पास आता है, ताबीज़ चमकने लगता है। इससे वे दुश्मनों को पहले ही भांप सकते हैं, लेकिन ये मदद भी सीमित है, क्योंकि हर बार उनके सामने आने वाले दुश्मन पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर और घातक होते जा रहे हैं। 6 दिनों की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार दूधव ताबीज़ पर खुदे रून पढ़ने में सफल हो जाता है। वो एक भविष्यवाणी सुनाता है। ये ताबीज़ सिर्फ शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि एक दिशा दिखाने वाला यंत्र है, एक ऐसा कंपस जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली हथियार तक ले जाता है, जिसे टैलेंट की रोशनी कहा जाता है। इस शक्ति से या तो पूरी दुनिया पर राज किया जा सकता है या उसे बुराई से बचाया जा सकता है। भविष्यवाणी के अंत में दूधव एक कड़वी सच्चाई बताता है। वो स्टॉकर को ताबीज़ के बंधन से मुक्त कर सकता है, लेकिन ऐसा करने पर टैलेंट तक पहुंचने का रास्ता हमेशा के लिए खो जाएगा। अब फैसला स्टॉकर के हाथ में है, आज़ादी चुने या इस खतरनाक अभियान को जारी रखे। थोड़ी देर की खामोशी के बाद स्टॉकर आज़ादी को चुन लेता है। अगली सुबह हालात अचानक बदल जाते हैं। वेन ताबीज़ लेकर गायब हो जाती है और स्टॉकर तथा दूधव खुद को चोरों के एक गिरोह से घिरा हुआ पाते हैं। इस गिरोह की सरगना होती है ग्रैन्यूल, एक ऐसी औरत जो इंसानी जिंदगी की कीमत सिर्फ उसके फायदे से आंकती है। जल्द ही सच सामने आता है कि ग्रैन्यूल वेन की माँ है। ये पूरा सफ़र शुरू से ही एक सोची समझी साजिश थी,
जैसे ही स्टॉकर ने ताबीज का बंधन तोड़ा, धोखा देने का सही मौका मिल गया। सजा के तौर पर वेन को चोरों के संघ का निशान दिया जाता है। अब वो उन्हीं में से एक बन चुकी है, लेकिन स्टॉकर अभी भी उनके लिए एक समस्या है जिसे खत्म करना जरूरी है। ग्रेन्यूल जब अपनी जीत के भाषण में डूबी होती है, तभी दूदव जमीन पर कुछ मंत्र बुदबुदाता है। अचानक धरती कांपने लगती है और वे सभी मरे हुए और दानवी जीव जाग उठते हैं जो अब तक सोए पड़े थे। विशाल, ताकतवर और बेरहम प्राणी शिविर पर टूट पड़ते हैं। उनकी शक्ति इतनी भयानक होती है कि सबसे मजबूत इंसान भी पल भर में चूर चूर हो सकता है। भयावह अराजकता के बीच ग्रैन्यूल खुद उन्हीं प्राणियों का शिकार बन जाती है और इसी अफरा तफरी में स्टॉकर ताबीज वापस हासिल कर लेता है। जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब दूदव अपनी बांसुरी निकालता है और मधुर धुन बजाने लगता है। धीरे धीरे वे दानवी जीव शांत हो जाते हैं और अपने अंधेरे गड्ढों में वापस लौट जाते हैं। इस तरह तीनों किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल हो जाते हैं। ताबीज के मार्गदर्शन से स्टॉकर आखिरकार प्रिंस बाल्डोर तक पहुंच जाता है, वो व्यक्ति जो टैलन की रोशनी को बुलाने की क्षमता रखता है। बिना किसी हिचक के स्टॉकर ताबीज उसके हाथों में सौंप देता है, लेकिन बदले में उसे सम्मान या इनाम नहीं मिलता। उल्टा बाल्डोर उसे मार डालने का आदेश दे देता है। इसी पल हालात बेकाबू हो जाते हैं। अचानक दुश्मन आ धमकते हैं और इंसानों व राक्षसों के बीच भीषण संघर्ष छिड़ जाता है। इसी अफरा तफरी में जोटैक फिर लौटता है, इस बार पूरी तरह नरक की शक्तियों से लैस। अपने श्रापित हाथ से वो स्टॉकर पर जानलेवा वार करता है। मौत के बिल्कुल करीब पहुंचते ही वेन सामने आ जाती है और स्टॉकर की जान बचा लेती है। इसी पल स्टॉकर को अपनी तलवार उठाने का मौका मिल जाता है, लेकिन हालात उसके पक्ष में नहीं होते। जोटैक अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका है। एक ही घातक वार में वो स्टॉकर के दिल को भेद देता है और इसी के साथ स्टॉकर गिर पड़ता है, अंधेरे में बुझती हुई एक मशाल की तरह। जोटैक ताबीज छीन लेता है और अपनी जीत पक्की करने के लिए प्रिंस बाल्डोर को भी मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद वो ताबीज लेकर नेक्रो के पास लौटने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी ओर जंगल में रहने वाले कीचड़ के प्राणी स्टॉकर के निर्जीव शरीर को उठाकर अपने गहरे गड्ढों में ले जाते हैं, जहां उनका जादू सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। वहां प्रकृति की शक्ति से उसके दिल को फिर से जोड़ा जाता है और स्टॉकर को दोबारा जीवन दिया जाता है ताकि वो अपना अधूरा काम पूरा कर सके। इसी दौरान दूदव और वेन को नेक्रो के सामने पेश किया जाता है। नेक्रो वेन की चोरी की कला से प्रभावित होकर उसे अपना साथी बनाना चाहता है। वो उसे वही विकल्प देता है जो कभी जोटैक को दिया गया था, शक्ति के बदले आत्मा। लेकिन ये उत्सव ज्यादा देर तक नहीं चलता, तभी स्टॉकर वहां पहुंच जाता है। वो न सिर्फ जीवित है, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और सहनशील भी बन चुका है। दूदव उसे चेतावनी देता है कि अगर वेन को बचाना है तो समय बहुत कम है। अब स्टॉकर को फिर से जोटैक का सामना करना होगा, उस जोटैक का जो अब नेक्रो की शक्ति से पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बन चुका है। मौका मिलते ही दूदव नेक्रो को चुनौती दे देता है। सबसे शक्तिशाली अंधेरे जादूगर के सामने एक छोटा सा योद्धा। ये मुकाबला बिल्कुल दाऊद और गोलियत जैसा लगता है। इसी बीच स्टॉकर का सामना फिर से जोटैक से होता है, जो अब नेक्रो की शक्ति से पहले से कहीं ज्यादा भयानक बन चुका है। लड़ाई के दौरान स्टॉकर अपनी चाल चलता है। वो जोटैक को एक दानवी बीज निगलने पर मजबूर कर देता है। वो बीज उसके भीतर फैलते ही उसे अंदर से नष्ट करने लगता है और जोटैक का अंत तय हो जाता है। नेक्रो दूदव का मजाक उड़ाता है, ये समझे बिना कि छोटा जादूगर किसी और ही चाल में लगा है। दूदव ऊपर की चट्टानों को निशाना बनाता है। अगले ही पल भारी पत्थर टूटकर नीचे गिरते हैं और नेक्रो उनके नीचे दब जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नेक्रो द्वारा दिया गया औषधि वेन को एक विशाल खून की प्यासी राक्षसी में बदल देता है। ये प्राणी किसी को नहीं पहचानता, न दुश्मन न अपने। वो बेकाबू होकर खुद नेक्रो को ही निगल जाती है। अब इस विनाश को रोकने का एक ही तरीका बचता है, टैलन की रोशनी। ताबीज नेक्रो के कड़ाहे में गिरा होता है और उसे निकालने के लिए एक बड़ी कुर्बानी चाहिए। स्टॉकर बिना झिझक अपना हाथ उसमें डाल देता है। दर्द और अंधेरे के बीच उसे ताबीज नहीं बल्कि एक पवित्र तलवार मिलती है, वही हथियार जो बुराई का अंत करने के लिए बना था। उस पवित्र तलवार के वार से राक्षसी का अंत होता है। राक्षस के मरते ही वेन उसके शरीर से मुक्त होकर बाहर आ जाती है और किसी तरह जिंदा बच जाती है। इस तरह तीनों उस सबसे भयानक युद्ध से बच निकलते हैं जिसे दुनिया ने कभी देखा था। अब स्टॉकर के हाथ में एक नया हथियार है, ऐसा हथियार जिसे कोई भी दानव चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सकता। वो अब टैलन की रोशनी का संरक्षक बन चुका है। शक्ति के साथ उसके कंधों पर संतुलन बनाए रखने की भारी जिम्मेदारी भी आ गई है। और शायद सच यही है कि असली युद्ध कभी दानवों के खिलाफ नहीं था। असली लड़ाई हमेशा इंसान के भीतर छुपी उस इच्छा से रही है जो हर चीज पर अधिकार चाहती है। आखिर कितनी बार स्टॉकर को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा ताकि हम ये समझ सकें कि कभी कभी जिसे हम उद्धारकर्ता मानते हैं वही हमें भ्रष्ट भी कर देता है।